जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की संपूर्ण जानकारी, एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा तथा एकादशी व्रत किस दिन करना है, एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने का समय क्या है, व्रत कथा, इन सभी जानकारी को आप सुन सकेंगे इस वीडियो में। जी हाँ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम जया एकादशी है। इसे अजा एकादशी भी कहा जाता है तथा इसे भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करता है उन्हें भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन तथा मरण के बंधन मुक्त हो जाते हैं और उन्हें सांसारिक जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है तथा अंत समय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ परम पद प्राप्त हो जाता है। इस बार माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी 12 फरवरी 2022 शनिवार के दिन है और इसी दिन माताओं, बहनों व भक्तजनों को व्रत रखना चाहिए। एकादशी का जो व्रत करता है उसे एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि यानी 11 फरवरी 2022 शुक्रवार के दिन है। इस दिन एक समय भोजन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का प्रयोग दशमी तिथि के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सायंकाल ही प्रभु से प्रार्थना करनी है, अगले दिन मेरा एकादशी व्रत प्रभु आपकी कृपा से पूर्ण हो। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान कर श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान कर श्री बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। एकादशी के दिन प्रभु की विशेष रूप से पूजा अर्चना करें। एकादशी के दिन यदि संकल्प लिया है व्रत का तो उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए। दूध अथवा सामक के चावल की खीर भी प्रसाद में ले सकते हैं। एकादशी व्रत में देसी गौ माता का दूध सर्वोत्तम माना गया है यदि उपलब्ध हो जाए तो। और एकादशी के दिन विशेष रूप से चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चावल खाना व खिलाना निषेध माना गया है। एकादशी तिथि के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। एकादशी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भाव मन में रखें। एकादशी तिथि का प्रारंभ इस बार 11 फरवरी 2022 शुक्रवार के दिन दोपहर 2 बजे से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि शनिवार 12 फरवरी को दोपहर 4 बजे समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापनी तथा प्रातः काल व्यापनी और द्वादशी युक्त हो उसी दिन एकादशी व्रत करना श्रेष्ठ माना गया है। 12 फरवरी को ही एकादशी व्रत करें। एकादशी व्रत खोलने का पारण यानी समय रहेगा 13 फरवरी 2022 रविवार को सुबह 7 बजे से लेकर 9:15 के बीच में। आपको व्रत का पारण अर्थात खोलने का एक नियम होता है। आप इस तरह से आप नियम खोल सकते हैं अपना व्रत का। 7 चने लें और उसके बीच के 2 भाग करके 14 पीस आप हाथ में लें और अपने शीश से पीछे फेंकें और ये भाव को अपने मन में साथ ले रखें कि मेरे कायिक मानसिक पाप नष्ट हो जाएं इस व्रत के प्रभाव से। फिर 7 चने खाकर आप व्रत खोलें, लेकिन ध्यान रखें व्रत खोलने से पहले ब्राह्मण, गौ माता अथवा किसी दरिद्र नारायण को भोजन प्रसादी खिचड़ी अर्पित करें, नैवेद्य अर्पण करें, फिर स्वयं व्रत खोलें। आइए जया एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। जया एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में
जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जिया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्प दंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व को एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों का धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की प्राप्त हो गई। जिया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामीन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। निर्श्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जिया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए हैं और संपूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोप यज्ञ का फल मिलता है। जी हाँ, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एकादशी व्रत रखना
चाहिए और साथ में व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। आप भी इस व्रत की कथा को ज़रूर अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और शेयर करके किसी के भी मन में यदि एकादशी का व्रत करने का संकल्प उठ जाए, भाव उठ जाए आपके वीडियो शेयर करने से, तो आपकी भी सेवा सफल हो जाएगी। और इस दिन एकादशी के दिन यदि श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ किया जाए, गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ किया जाए, तो वह भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की वीडियो आप दे सकते हैं प्रभु की प्रीति चैनल में, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी के सम्मुख रख दूंगी, तो आप ज़रूर वो वीडियो से भी पाठ कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।